नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ कंपास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि असली खुशी कहां छुपी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक कौवा उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाल पर आ बैठा। वहीं से उसने देखा एक सुंदर हंस तालाब में तैर रहा था। हंस के चमचमाते सफेद पंख थे। कुछ गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवे को जिज्ञासा हुई। वह उड़कर हंस के पास चला गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। कौवा सोचने लगा, शायद वे डरते हैं कि मैं इस जगह को गंदा कर दूंगा। दुखी होकर वह दूसरी डाली पर बैठ गया। लेकिन फिर भी गांव वाले उसे वहां से भी भगा देते हैं। कौवा आहत हो गया। उसने देखा, लोग हंस को उसकी सुंदरता के लिए पसंद करते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं चाहता। भारी दिल से कौवा गांव छोड़कर जंगल की ओर उड़ गया। वहां एक पेड़ की डाली पर बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने आप से कहा, लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे पंख काले हैं। काश मेरे पास भी हंस जैसे सफेद पंख होते तो मैं भी खुश रहता। उसी समय एक बूढ़ा कौवा वहां से उड़ता हुआ गुजरा। उसने उसे रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? कौवे ने जवाब दिया, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। वे बदसूरत लगते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें किसी भी पक्षी जैसा बनने का मौका मिले तो किसके जैसा बनना चाहोगे? कौवे ने तुरंत कहा, मैं हंस जैसा बनना चाहता हूं। सभी उसकी तारीफ करते हैं। बूढ़ा कौवा बोला, जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना है। अगर तुम वहां जाकर शुद्ध दिल से स्नान करोगे तो अपनी शक्ल बदल सकते हो, लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम जाकर खुद हंस से पूछो कि क्या वह वाकई में खुश है। कौवे ने सहमति में सिर हिलाया और वह उड़कर फिर से तालाब की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने हंस से पूछा, प्रिय हंस, तुम्हारे सुंदर सफेद पंख हैं। सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, क्या तुम सच में खुश हो? हंस ने धीमे से सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे प्यारे शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पालतू बना लेते हैं। मैं अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद वे मेरा मांस भी खा लें। यह सुनकर कौवा चौंक गया। उसने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारे अनुसार सबसे खुश पक्षी कौन है? हंस ने कहा, मुझे लगता है तोते सबसे खुश हैं। उनके रंग बिरंगे पंख मुझसे भी सुंदर हैं और लोग उन्हें नहीं खाते। कौवा धन्यवाद कहकर तोते को खोजने निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक तोता पेड़ की डाली पर बैठा मिला। कौवे ने कहा, प्रिय तोते, तुम्हारे सुंदर रंगीन पंख हैं। तुम जरूर सबसे खुश होगे। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पंख सुंदर तो हैं, लेकिन इसी वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी कैद में गुजारता हूं और हमेशा डर के साए में जीता हूं। कौवा और भी दुखी हो गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार सबसे खुश पक्षी कौन है? तोते ने जवाब दिया, शायद मोर सबसे खुश पक्षी है। लोग उसकी सुंदरता की पूजा करते हैं और उसे बड़ा सा पिंजरा देते हैं। कौवा फिर मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर गया। वहां उसने देखा, लोग मोर के खूबसूरत पंखों की तारीफ कर रहे थे। कौवे ने मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख अद्भुत हैं। तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने कौवे की तरफ देखा और दुखी होकर कहा, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंख नोच नोच कर ले जाते हैं। ये बहुत दर्द देता है। बार बार यही होता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह आजाद होता। जहां चाहूं उड़ सकता। कोई मुझे रोकने वाला ना होता। यह सुनकर कौवा चकित रह गया। उसे अपनी आजादी का एहसास हुआ। कौवा मोर को धन्यवाद कहकर वापस लौट आया और बूढ़े कौवे से कहा, अब मैं किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप में खुश हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर जीवन में कोई ना कोई संघर्ष छुपा होता है। दूसरों से तुलना करना
हमें सिर्फ दुख देता है। असल खुशी खुद के अस्तित्व को स्वीकार करने में है। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। धन्यवाद।